नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स पे अनिल जालटा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नमाला 16.3 करेंगे, जिसमें शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उनके आयतन के प्रश्नों को सरल करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्नमाला 16.1 का प्रथम क्वेश्चन। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यदि एक शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को दे रखा है कि शंकु की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 28 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या अपने को दे रखी है 21, परंतु L का मान है नहीं अपने पास, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र होता है √r² प्लस h²। अब r का मान, त्रिज्या अपने पास 21 का स्क्वायर, h का मान 28 का स्क्वायर। अब 21 का वर्ग होता है 441 और 28 का वर्ग होता है 784। जब वर्गमूल किया इसका जोड़ने पर 1225, वर्गमूल 1225 होता है 35 का। अब हम नेक्स्ट इसके आगे का प्रश्न है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा त्रिज्या है अपने पास 21 गुणा 35। अब जब 35 में 7 का भाग देंगे तो 5 बार, अब अपने पास बचा 22 गुणा 21 गुणा 5। अब इसका गुणा किया, 21 इंटू 22 इंटू 5 110 गुणा 21, 0, 21 एकम 21, 2, 21 एकम 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, तो 22/7 पाई का मान, आर का मान अपने को दे रखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर गुणा, अब ब्रैकेट स्टार्ट है, एल का मान, तिर्यक ऊंचाई अपने पास आई थी 35, तो 35 प्लस आर का मान अपने पास है 21, 22/7 गुणा 21 गुणा 35 और 21 होते हैं 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 6 या 18, 3 का गुणा किया, 5 3 15 और 1 16। अब 168 का गुणा करेंगे 22 से, 22 8 176 हासिल 17, 22 5 110 और 22 के 132, 132 10 142 और 7 149 हासिल 14, 22 एकम 22 10 32 और 4 36, 3696। अब हम ज्ञात करेंगे इसका आयतन। आयतन होता है शंकु का
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपने पास 1/3 सूत्र का पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 21, आर की घात 2 है इसलिए 21 गुणा 21, एच अपने पास 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर। अब 7 का भाग जब हम 21 में देते हैं तो 3 बार जाता है और 3 से 3 कट गया। अब यहाँ बचा अपने पास 22 गुणा 21 गुणा 28। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो अपने पास 21 अठे 168 हासिल 16, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 और 10 62, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 42 10 62 और 6 68। गुणा 22। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 22 अठे 176, 22 अठे 176 हासिल 17, 22 अठे 176, 10 186, 86 186 और 7 होते हैं 186 और 10 186 और 7 193, 193 का 3 हासिल 19, 22 एकम 22, 22 110, 22 132, 132 और 19, 132 प्लस 19, 9 और 2 11, 3 और 4 1 5 5। बाईस गुणा 581, 22 176 हासिल 17, 22 176 और 17 193 हासिल 19, 22 पंजा 110, 120 129 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है अपना, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1232 तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक शंकु का आयतन दे रखा है अपने को, शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर अपने को दे रखा है 1232 और इसने इसकी ऊंचाई h बराबर दी है आपको 24 सेंटीमीटर। तो हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं 1/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास है नहीं, त्रिज्या हमें निकालनी है और ऊंचाई h बराबर दे रखी है अपने को 24 बराबर 1232, पक्षांतरण कर दें, आर स्क्वायर बराबर 1232 गुणा 7 गुणा 3
बटा 22 गुणा 24। 22 पंजे 110, 22 छिके 132, 8 के पाड़े से काटा 24 और 56 को, 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, फिर काटा आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, आर बराबर 7। अब हमें इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। L बराबर √r, त्रिज्या अपने पास आई 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर, h है अपने पास 24, 24 का स्क्वायर। L बराबर 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। L बराबर, जब इसको जोड़ा 9 और 6 15 का 5, हासिल 1, 7 और 5 12, 12 का 2, हासिल 1, 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, 5 और 6 625। L बराबर आई अपने पास 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। एक शंकु के आधार का व्यास 14 व तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे को दे रखा है शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है अपने को 14। तो शंकु की त्रिज्या होगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई अपने को दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसका ज्ञात करना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r ब्रैकेट L प्लस r। पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या दे रखी अपने को 7 सेंटीमीटर, और L का मान है 25, तो 25 प्लस R का मान है 7, 7 एकम 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 22 गुणा 25 और 7 होते हैं 32, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, असेल 4, 22 दूनी 44, 66, 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपके थर्ड क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रही है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको जैसा कि ये तीसरा क्वेश्चन करवाया था उसी तरीके से होगा। अब हम आगे नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या
एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। हमें उसका ज्ञात करना है आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 1/3 पाई का मान होता है 22/7। आर का मान अपने को दिया है 6 गुणा 6 और एच है अपने पास 8 सेंटीमीटर। 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, तो 22 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 8/7। 8 6 48 गुणा 22 गुणा 2/7। 22 8 176 असेल 17। 22 22 चौड़ा होते 66। 22 चौक 88 10 98 98 और 7 105 गुणा 2/7। 1056 का हो गया 2112/7। जब भाग दिया तो 301.7 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 5 हो गया है। 6th क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 मीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, करते हैं। एक शंकु का आयतन दे रखा है अपने को 1884.4 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊंचाई दे रखी है उसकी 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, बराबर दे रखा है 1884.4 सेमी। पाई का मान 22/7 गुणा आर अपने पास है नहीं, एच अपने पास है 21। आर बराबर अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो 7 जो है चला गया गुणा में और बाकी आगे भाग में। अब भाग देंगे, जब भाग देंगे तो आएगा 49.96 सेंटीमीटर।
6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन इसे कह रहा है, सेवेंथ कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 और इसकी तिर्यक ऊंचाई 25 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है और तिर्यक ऊंचाई 25। आधार का शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 154 सेंटीमीटर। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर अपने को दे रखा है 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 22, पाई का मान 22/7, 7 यहाँ गुणा में आ गया और 22 भाग में आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, आर बराबर 7। अब मैं इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है अंडररूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई अपने को दे रखी है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान है अपने पास 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर अपने को पता नहीं है तो हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर 25 का वर्ग होता है 625। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49 और एच स्क्वायर रूट हट गया क्योंकि पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर था। एच स्क्वायर बराबर पक्षांतरण कर देंगे, इधर 625 माइनस 49, एच बराबर आएगी अपने पास, एच स्क्वायर बराबर आएगा अपने पास 576। एच जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है 576। एच रूट होता है 24 का। इसकी ऊंचाई आई 24 सेंटीमीटर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है और उनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। क्वेश्चन संख्या 8, दो शंकुओं के आधार, ये दो शंकु है, इनके आधार के व्यास समान है। तो हम व्यास d बराबर है और तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात है। शंकु आर शंकुओं के यदि आधार की व्यास समान है तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी, समान होगी। R1 बराबर है शंकु, ये बड़ा शंकु, ये छोटा शंकु, R2 के बराबर है, तो ये हो जाएगी R। अब वो कह रहा है बड़े शंकु की ऊंचाई
अनुपात छोटे शंकु की ऊंचाई। अब इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4। अब हमें ज्ञात करना है यदि छोटे शंकु का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बड़े शंकु का क्षेत्रफल बड़े शंकु का क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का क्षेत्रफल। अब बड़े शंकु का क्षेत्रफल बटे छोटे शंकु का क्षेत्रफल ये अपने को दे रखा है 5/4। बड़े शंकु का क्षेत्रफल हमारे को पता नहीं है तो बड़े शंकु का क्षेत्रफल बराबर, अब ये इधर से इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 5/4 गुणा छोटे शंकु का क्षेत्रफल। अब बड़े शंकु का क्षेत्रफल बराबर 5/4 गुणा छोटे शंकु का क्षेत्रफल दे रखा है 400, कट गया 100 बार तो आया अपने पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।